दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मैनेजमेंट विद एग्जांपल के इस नए वीडियो में। लास्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियो में हमने देखा था 5 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन वर्ड्स को आपको बोलना चाहिए कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट 2 है। आज मैं आपको अगले 5 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो किन लोगों के लिए है? अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें एक सॉफ्ट स्किल्स का सेक्शन होता है जिसमें आप कुछ चीजें लिखोगे। तो वो किस तरह से सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बोलनी है, तो किस तरह से उनको इलेबोरेट करना है और कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताता हूँ जो आपको आपके रिज्यूमे में डालने चाहिए, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनके बारे में कैसे आपको इंटरव्यू में बात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट मतलब क्या? When you write team management as a soft skill in your resume, the counter question comes as, what do you mean by team management? Team management means what? You have written that you are a team manager. So what activities did you do as a team manager? ये सिर्फ लिख के छोड़ देना नहीं है, या फिर you just don't have to say the bookish definition। नहीं, सिर्फ bookish definition नहीं बोलनी है जो आप मे बी इंटरनेट पे कहीं पे देख लोगे। आपने उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर जो कंपनीज में होता है एक्चुअल वर्क डे में, उस हिसाब से उसको बात करनी है। तब जाके इंटरव्यू में आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहले देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट मतलब क्या। तो टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टास्क होती है जहां पे आप मैनेज करते हो लोगों को, प्रोसेसेस को, प्रोजेक्ट्स को, और आप ये सब करते हो कम्युनिकेशन से। दोस्तों ये सब आपको इंटरव्यू में बोलना है। तो आप पीपल मतलब क्या मैनेज करोगे आप? तो उनके अप्रेजल्स, और क्या हो सकता है, तो आप उनको अप्रिशिएट करोगे मीटिंग्स में। प्रोसेसेस, तो प्रोसेसेस में क्या आएगा? एचआर रिलेटेड प्रोसेसेस, ऑडिट प्रोसेसेस, ये बहुत सारी प्रोसेसेस है। फिर प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स में क्या आएगा? स्कोपिंग। आपको अगर बाहर कस्टमर से या फिर एक्सटर्नल टीम से आपकी कंपनी के कुछ 1, 2, 3 इतने सारे काम आ रहे हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से मैं सिर्फ ये दोनों को ही अभी संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ है। इसको बोलते हैं स्कोपिंग। तो उसके बाद आप करोगे बजटिंग। आपके बॉस ने आपकी टीम के लिए आपको जो भी पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ पे खर्च करना है, किस प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, किस तरह से, ये बजटिंग आप करोगे। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू टीम मैनेजमेंट। You have to speak with these words in your interview. What do you mean by team management? So I have done activities like managing people, managing processes, managing projects with the help of regular and very tight communication with my team members. So in the processes, if you say I have managed audits, लर्निंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस, ये आपको बोलना है इंटरव्यू में। तो ये सब चीज़ों का आप कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? तो मे बी डेली मीटिंग्स, वीकली 1-on-1, किसी भी तरह से आप कैसे कम्युनिकेट करते हो आपकी टीम से, और क्या मोड है आपका कम्युनिकेशन का। इंटरव्यूअर आपको पूछता है टीम मैनेजमेंट मतलब क्या, व्हाट हैव यू डन इन टीम मैनेजमेंट, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। नंबर 2 पे आ गया दूसरा सॉफ्ट स्किल जो आपको आपके रिज्यूमे पे लिखना है और उसके बारे में आपको बोलना है, टीम बिल्डर। अब दोस्तों ये टीम मैनेजमेंट और टीम बिल्डर में टीम कॉमन है, लेकिन 2 अलग अलग चीज़ें। टीम मैनेज करते हो आप एग्जिस्टिंग टीम, टीम बिल्ड करते हो आप जहाँ पे आपको ग्राउंड जीरो दिया गया है। तो ये टीम बिल्डिंग में क्या क्या आता है? फाइंडिंग करेक्ट पीपल। आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टीम्स में जो बिखरे हुए हैं, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट पीपल, करेक्ट टैलेंट। ये टीम बिल्डर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, उसका काम होता है एज पर द प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट को अगर डेवलपर की ज़रूरत है तो मैं एक दूसरे टीम से मैनेजर नहीं उठाऊंगा, मैं कोर डेवलपर उठाऊंगा। थर्ड इज बीइंग एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट मतलब क्या? ये आपने सॉफ्ट स्किल आपके रिज्यूमे पे लिखा है एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज बीइंग एम्बीवर्ट, या फिर आपने कभी वैसा काम नहीं किया है, खुद को उस तरह से आपने टेस्ट भी नहीं किया है, सेल्फ एनालिसिस भी नहीं किया है, तो आपने सिर्फ रिज्यूमे पे लिख के रखा है एम्बीवर्ट, आई एम एम्बीवर्ट। तो ये एम्बीवर्ट होना मतलब क्या? एम्बीवर्ट इज बेसिकली इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। मतलब जो लोग दे आर फ्लेक्सिबल वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल, सो दे कम्युनिकेट विद पीपल इन द मैनर विच सूट्स द पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सीनियर आदमी के साथ बात कर रहा हूँ तो मैंने किस तरह से बात करनी चाहिए, कितना ओपन होना चाहिए। अगर मैं दोस्तों के साथ बात करूँ, मेरे कलीग्स, मेरे बैच के, मेरे पीयर्स, उनके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं कितना खुलूंगा, कितनी ओपनली बात करूंगा, कितनी बात करूंगा, चिट चैटिंग करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। समटाइम्स यू आर इंट्रोवर्ट, समटाइम्स यू आर एक्सट्रोवर्ट।
ये आपको बोलना है व्हेन यू राइट एम्बीवर्ट एज अ सॉफ्ट स्किल इन योर रिज्यूमे। 4 नंबर पे अभी हम आते हैं कोलैबोरेशन। जब आप कोलैबोरेशन के रिलेटेड कोई भी सॉफ्ट स्किल आपके रिज्यूमे पे लिखते हो, क्या मतलब क्या है उसका, यह काउंटर क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा। तो आपको बोलना है कि कोलैबोरेशन मीन्स क्रॉस टीम हेल्प लाइक इंटर्न्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है, लेकिन बैंडविड्थ बढ़ा नहीं सकते हो आपकी टीम की, नया कोई हायर कर नहीं सकते हो क्योंकि हायरिंग फ्रीज या फिर हायरिंग बहुत सारी लंबी पॉलिसीज होती है, लंबी प्रोसीजर होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि you as a manager you can ask some other teams to provide people on contract basis और पार्ट टाइम बेसिस। तो आप कुछ इंटर्न्स भी हायर कर सकते हो, अदर टीम से इंटर्न्स बोरो भी कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी है। इसे बोलते हैं कोलैबोरेशन। आप अलग अलग टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। सो दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कोलैबोरेशन सॉफ्ट स्किल इन योर रिज्यूमे इन योर इंटरव्यू। तो 5th आता है बीइंग पीपल मैनेजर। दोस्तों पीपल मैनेजर होना ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्किल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप आपके रिज्यूमे पे ज़रूर लिखिए, लेकिन ये लिखते समय अपने आप का होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क मतलब क्या, तो पीपल मैनेजर, व्हाट डू यू मीन बाय पीपल मैनेजर, ये आपको पता होना ज़रूरी है। आपको पता भी है तो आपने किस भाषा में इंटरव्यू में बोलना है, तो मैं जैसा बता रहा हूँ उस भाषा में कुछ वो शब्द तो भी आपने इंक्लूड करने चाहिए व्हाइल डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल। तो एक पीपल मैनेजर पेरोल, पेमेंट्स, कंपेंसेशन, पर्सनल माइलस्टोन्स लाइक वेडिंग्स, बर्थडे, इन सब के बारे में बात करता है, लोगों को कनेक्टेड रखता है। सो कीप पीपल कनेक्टेड, उनको जो भी सपोर्ट देना है वो आपने सपोर्ट देना चाहिए। और पीपल मैनेजर गिव्स सपोर्ट टू द टीम मेंबर्स। दिस पीपल मैनेजर सॉल्व्स ऑल द क्वेरीज, सपोर्ट्स देम। तो पीपल मैनेजर, ये आप अगर सॉफ्ट स्किल आपके रिज्यूमे पे लिखते हो तो आपने इतनी सारी बातों के बारे में आपका होमवर्क रेडी रखना इंटरव्यू के पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स आपने इंक्लूड करने हैं आपके डिस्कशन में, आपके इंटरव्यू के। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये जो 5 सॉफ्ट स्किल्स है, टीम मैनेजर, टीम बिल्डर, एम्बीवर्ट, कोलैबोरेटर, पीपल मैनेजर, when you include these soft skills on your resume and when you face the interview, then you have to speak in these words, in this manner with the interviewer. Alright, तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही। If you like the video, please click the like button. आपके कुछ thoughts है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। If you are new here, please do subscribe to the channel.